सो ओके गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो भाई, आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 399। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई, हमारे एपिसोड का टाइटल है ब्रेक थ्रू द सीएच, द नेवी वर्सेस द थ्री कैप्टन्स। एंड भाई, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जितने भी सारे मरीन ऑफिसर्स होते हैं वो ऑक्शन हाउस में एंटर कर रहे होते हैं। एंड जैसे ही वो एंटर कर जाते हैं तब वो बोलते हैं कि दुश्मन हमारे सामने ही है, क्या हमें उन पर अटैक कर देना चाहिए। जिसमें उसे दूसरा मरीन ऑफिसर बोलता है कि इधर हम अटैक नहीं, इधर हम सेलेस्टियल ड्रैगन्स को रेस्क्यू करने आए हैं, क्योंकि सेलेस्टियल ड्रैगन की लाइफ इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एंड भाई, उसके बाद हमें बाहर लूफी, किड एंड लॉ की फाइट मरीन से दिखाई जाती है, जिसमें जो लॉ होता है उसने जिस मरीन का सर काटा था वो उसी को उन मरीन्स पर दोबारा फेंक देता है। एंड जब वो मरीन वाला जो जिसका सर कटा था वो बोलने लगता है तो भाई एकदम सभी शॉक हो जाते हैं कि इसका तो सर कटा हुआ है फिर भी ये कैसे बोल पा रहा है। एंड जो मरीन वाला होता है जिसका सर कटा हुआ होता है उसे एकदम से भाई गरम गरम फील होने लगता है। एंड फिर उसको पता लगता है जो उसकी बॉडी है उधर उस पर आग लगी हुई है। एंड वो अपनी बॉडी को फील कर पा रहा है, जिससे वो और भी ज़्यादा शॉक में हो जाते हैं। एंड फिर उसकी बॉडी पर पानी डाल के उसकी आग को वो मिटा देते हैं। एंड फिर वो मरीन उसको लॉ की पावर के बारे में बताता है कि वो एक छोटा अपना रूम बना लेता है, उसके अंदर कभी मत जाना उस सर्कल के। एंड फिर लॉ उसी रूम को यूज़ करता है जिसमें मरीन बोलता है कि तुम इसकी बात कर रहे थे। एंड फिर लॉ रूम यूज़ करता है एंड उन सबको काट देता है। एंड भाई फिर उनको मैनिपुलेट करने लगता है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो लूफी होता है वो अपनी गियर 3 फॉर्म में जाता है, इसमें भाई वो बहुत बड़ा पंच बना लेता है। एंड जैसे वो उन्हें पंच मारने वाला होता है, जो किड होता है वो अपनी अट्रैक्ट करने वाली पावर को यूज़ कर लेता है। एंड जितने भी उधर सारे मरीन्स के वेपन्स होते हैं स्टील के, वो सब उसकी तरफ जाने होते हैं। एंड इवन जो ऑक्शन हाउस के अंदर होते हैं वो भी ऑक्शन हाउस के अंदर के जो वेपन्स होते हैं वो तक किड के पास जाने लगते हैं। एंड जो जोरो की स्वाड होती है वो भी उसके पास जा रही होती है, लेकिन जोरो उसे रोक लेता है। एंड भाई सभी उधर जो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स होते हैं वो भी सब शॉक हो जाते हैं। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो किड होता है वो उन सब स्टफ से बहुत ही बड़ा हाथ बना लेता है। इसको देख के मरीन वालों की भाई एकदम फट जाती है। एंड फिर हमें लॉ दिखाया जाता है जो मरीन के पार्ट्स को इधर उधर मैनिपुलेट कर रहा होता है। कभी वो किसी के पार्ट को बैरल से जोड़ रहा होता है या कहीं किसी के हाथ की जगह पैर लगा रहा होता है। ऐसे ही भाई वो फुल मरीन वालों से मजे ले रहा होता है। एंड फिर हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि अपना बहुत ही बड़ा सा पंच बनाता है। जो किड होता है वो भी अपना वो जो पंच बनाता है लोहे का, वो दोनों एक साथ मरीन वालों पर अटैक कर देते हैं। एंड फिर हमें लॉ के क्रूमेट्स दिखाए जाते हैं जो कि अपने कैप्टन की तारीफ कर रहे होते हैं। एंड फिर जो रेली होता है वो उनको बोलता है कि तुम भरोसेमंद बंदे हो। एंड किड के क्रूमेट्स बोलते हैं कि ये कितने इम्पेशेंट है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो लॉ होता है वो लूफी को बोलता है कि ये सब क्या हो गया स्ट्रॉ हैट, या ये कोई अच्छा फिनिश तो नहीं था। एंड लूफी बोलता है रियली। एंड फिर किड बोलता है कि वो चाहे कितने फॉर्मेशन बना ले वो हमें तो हरा नहीं पाएंगे। एंड फिर एक मरीन का ऑफिसर उन्हें बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि सारे पायरेट ऑक्शन हाउस में से बाहर आ गए हैं। एंड फिर जो उनका ऑफिसर होता है वो बोल रहा होता है कि ये भागने की कोशिश करेंगे, इन बच्चों को भागने मत देना, अभी भी हमारे पास बहुत सारी फोर्स है। एंड फिर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि हमने सेलेस्टियल ड्रैगन को जो सेफली एस्केप कर लिया है। एंड फिर वो उन पे बोलता है कि तुम सब उन पे अटैक कर देना अब। एंड बोलता है कि उन सब पायरेटों को हरा दो। एंड फिर वो सब उन पे अटैक करने लग जाते हैं। एंड फिर लूफी किड लॉ भी बोलने लगते हैं कि चलो अभी हम इन्हीं को ही मार लेते हैं। एंड जो लूफी होता है वो वापस से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। एंड फिर किड उसे बोलता है कि मैं खुश हुआ तुमसे मिलकर, पर जब मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे मिलूंगा तब मैं तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। बट फिर जो लूफी होता है वो बोल रहा होता है कि मैं तो भाई अब वन पीस ढूंढने जाऊंगा। एंड जो किड एंड लॉ जाते हैं वो लूफी की बात को सुनकर एकदम ही शौक से हो जाते हैं। एंड तभी क्या होता है, एक नेवी वाला किड पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन किड उस पर कोई भी एक्शन नहीं दिखाता, जिसके चलते किलर आता है एंड वो किड को बचा लेता है। एंड किड को बोलता है कि किड तुम इधर खड़े हुए क्या कर रहे हो, जिसमें किड उसे बोलता है कि किलर तुम्हें पता है जब भी हम जर्नी पे वन पीस के बारे में बात करते थे तब हम सब हंसते रहते थे, पर जैसा हम सोचते हैं वैसा ये सी नहीं है, ये सी आगे चल के डेथ से कम नहीं बनता उन लोगों के लिए जिनके पास मेंशन करने के गट्स नहीं होते। एंड फिर बोलता है कि चलो हम दोबारा मिलेंगे कभी न्यू वर्ल्ड में। एंड किड अपने क्रूमेट्स को बोलता है कि चलो हम यहाँ से अब चलते हैं। एंड तभी एक नेवी वाला लॉ पर अटैक कर रहा होता है एंड बोल रहा होता है कि तुमने हमारे पार्ट से कैसे खेला, लेकिन लॉ कुछ भी नहीं करता। लॉ सीधा बोलता है बेपो, एंड बेपो आता है एंड उस मरीन वाले को ईजिली मार देता है। एंड फिर जो लॉ होता है वो जाने लगता है, जिसमें बेपो बोलता है कि कैप्टन तुम इनसाइड दोबारा क्यों जा रहे हो। एंड जो लॉ होता है वो एक स्लेव के पास जाता है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो उसोप होता है वो लूफी को चिल्ला रहा होता है। एंड लूफी बोलता है कि अच्छा तो तुम सब उधर हो। एंड बोलता है कि हमारे जाने का भी समय आ चुका है।
एंड फिर सांजी आता है एंड लूफी को बताता है कि उधर देखो। एंड जो वो सांजी का डुप्लीकेट जैसा सा होता है जो बाउंटी के पोस्टर पे होता है, वो लूफी को यंग मास्टर करके चिल्ला रहा होता है एंड बोलता है कि क्या अभी तुमने मेरे को हैंडसम बोला, लेकिन लूफी बोलता है कि नहीं है, मैंने नहीं बोला। एंड फिर वो बोलता है कि हमने सब एस्केप का प्लान कर लिया, अब जल्दी से आप सब इधर आ जाओ। एंड फिर सांजी बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि हमें दोबारा इससे हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन अभी हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। एंड फिर लूफी से बोलता है कि चलो जल्दी से हम यहाँ से चलते हैं। एंड मरीन वाले बोलते होते हैं कि स्ट्रॉ हैट यहाँ से जा रहा है एंड उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जो ब्रूक होता है वो अपना अटैक यूज़ करता है एंड उन सबको नींद में सुला देता है। एंड फिर जो मरीन वाले होते हैं वो सांची के डुप्लीकेट पर अटैक कर रहे होते हैं एंड बोल रहे होते हैं कि क्या तुम भी उन पायरेट्स के साथ हो, लेकिन वो बोलता है कि मैं पायरेट नहीं हूँ। लेकिन तभी जो निको रोबिन आती है वो अपना अटैक उन पे यूज़ करती है एंड उनको उधर ही गिरा देती है। एंड फिर वो उन्हें थैंक यू बोल रहा होता है एंड फिर उसके क्रूमेट उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि कैसे उसने मरीन वालों को हैंडल किया। एंड जो सांजी जैसा होता है वो रोबिन को थैंक यू कर रहा होता है एंड बोल रहा होता है कि तुमने दोबारा से मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एंड फिर जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स होते हैं वो उधर से एस्केप कर रहे होते हैं एंड मरीन वाले बोल रहे होते हैं कि इनको इधर से एस्केप करने मत देना। एंड जब वो भाग रहे होते हैं लूफी वगैरह सब, तभी जो मरीन वाले भी उनके पीछे आ रहे होते हैं, लेकिन जो नामी होती है वो अपने थंडर क्लाउड वाले अटैक से उन सब मरीनों को उधर ही धूल चटा देती है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है वो जो प्रिजनर होता है लो, उसकी जो हैंड कफ्स होती है वो सब खोल देता है एंड मरीन वाले चौंक जाते हैं कि उसने हैंड कफ्स कैसे खोल दी एंड उसने रिसेंट रोसिनांते का स्लेव्स भी छुड़ा दिया। एंड फिर लो से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ आओगे कैप्टन जीन बर्ट। एंड वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो पहले एक पायरेट हुआ करता था एंड उसको इस नाम से बहुत ही अर्जे बाद बुलाया था। एंड फिर वो बोलता है पायरेट कैप्टन जीन बर्ट कि अगर इसका मतलब है कि तुम मेरे को सेलेस्टियल ड्रैगन से फ्री कर दोगे तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे अंडर काम करूंगा। जिसमें लॉ से बोलता है कि आधा थैंक्स अपना स्ट्रॉ हैट या को भी दे देना। एंड मरीन वाले बोल रहे होते हैं कि उन्हें उधर से जाने मत देना एंड वो बोलता है कि ये सब हम पे छोड़ दो। एंड जो सांजी का डुप्लीकेट होता है उसके सारे फ्रेंड्स मिलकर फिश पे से उधर स्ट्रॉ हैट पायरेट को लेके जा रहे होते हैं एंड मरीन वाले बोल रहे होते हैं कि उनको एस्केप करने मत देना। एंड जो सांजी वाला डुप्लीकेट होता है उसका जो व्हीकल होता है वो बहुत ही स्लो चल रहा होता है, जिससे फ्रैंकी और रेली उसके अबाउट वरी कर रहे होते हैं कि अगर वो इसी स्पीड से चलेंगे तो नेवी उन्हें ईजीली पकड़ लेगी। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो किड होता है वो भी अपने क्रू के साथ सबोडी आइलैंड से भाग रहे होते हैं एंड वो बोल रहे होते हैं कि वो अभी भी हमें चेस कर रहे हैं, जिसके बाद हमने ब्रिज भी तोड़ दिया। उसके क्रूमेट बोलते हैं कि हाँ उधर अभी भी बहुत सारे नेवी के बंदे हैं। एंड तभी जो कुमा होता है वो उन पे अटैक कर देता है एंड वो सब भाई एकदम शॉक हो जाते हैं कि एक वारलॉर्ड इधर क्या कर रहा है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो बैपो होता है वो सब उधर मरीन वालों को मार रहा होता है एंड मरीन के ऑफिसर उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। एंड फिर लॉ से बोलता है कि बैपो अब यहाँ से जल्दी से चलते हैं। एंड फिर वो जो उनका नया क्रूमेट होता है वो उधर से ब्रिज को तोड़ देता है, जिससे मरीन वाले उधर नहीं आ पाते। एंड फिर बैपो से बोलता है कि तुम क्रू में नए रिक्रूट हुए हो तो तुम मेरे अंडर ही काम करोगे। जिसके रिप्लाई में वो बोलता है जिस पर वो बोलता है कि जब तक मैं स्लेव नहीं हूँ सब कुछ मेरे को फ़ाइन है। एंड फिर हमें लूफी वगैरह दिखाए जाते हैं जिसमें उसब बोल रहा होता है कि क्या हमने मरीन वालों को पीछे छोड़ दिया। एंड फिर जो लूफी होता है वो बोलता है कि चलो अब हम अम्यूज़मेंट पार्क चलते हैं। एंड फिर सारे क्रूमेट्स उसे डांटने लग जाते हैं। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो फ्रैंकी होता है वो जो उनकी शिप होती है वो बहुत ही स्लो चल रही होती है, लेकिन फ्रैंकी उसे बहुत ही कम समय में इतना ऐसा मॉडिफाइड कर देता है कि वो बहुत ही स्पीड से चलने लगती है। एंड रेली और वो सब उसे अप्रिशिएट करने लगते हैं कि तुम बहुत ही स्किल्ड हो कि तुमने इतने समय में ये सब कर लिया। एंड फिर वो उसके सांजी जैसे दिखने वाला बोल रहा होता है कि इधर तो पीटरमैन का हाइड आउट है, जिसमें फ्रैंकी बोलता है कि पीटरमैन। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो लॉ के क्रूमेट्स होते हैं वो लॉ को दिखा रहे होते हैं कि किड उधर से किसी से फाइट कर रहा है। इसको देख के लॉ एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि सामने बार्थोलोमियो कुमा होता है। एंड लॉ बोलता है कि एक वारलॉर्ड ऑफ द सी इधर क्या कर रहा है। एंड तभी जो कुमा होता है वो लॉ का नाम लेता है ट्रफलगर लॉ, जिसमें लॉ से बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। लेकिन जो कुमा होता है वो उस पर एक अपनी बीम फायर कर देता है जिसको लॉ इजीली डॉज कर देता है। एंड फिर जो उसका नया क्रूमेट होता है वो बोल रहा होता है कि हम मरीन के हेडक्वार्टर और मरीजुआ के पास है तो इधर तो कुछ भी आ सकता है। एंड फिर जो किड होता है वो बोल रहा होता है कि ये बंदा रैंडमली कहीं पे भी अपनी बीम फायर कर रहा है। एंड ट्रफलगर तुम इन सबसे दूर रहो, जिसमें लॉ से बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम मेरे को मत बताया करो कि मेरे को क्या करना है। वैसे भी आज हम सारे बड़े बड़े नाम वाले बंदों से भिड़ रहे हैं, ये सब मेरे लिए जब तक ठीक है जब तक एक एडमिरल उस लिस्ट में ऐड नहीं होता। एंड फिर वो कुमा को बोल रहा होता है कि क्या तुम हमें यहाँ से जाने दोगे।
बार्थोलोमियो कुमा। एंड यहीं पे जो हमारा एपिसोड 399 होता है वो भी यहीं पर एंड हो जाता है। सो भाई ये एपिसोड तो हमारा यही तक था। एंड एपिसोड तो मेरे को लगा एकदम ही अमेजिंग। एंड अगर आपको भाई एपिसोड और वीडियो अच्छा लगा तो भाई ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर अभी तक आपके किसी फ्रेंड ने ये एपिसोड नहीं देखा तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड अगर आप रोज़ाना ही हमारी ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी दबा सकते हो। एंड भाई नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।